Hello student, today we will learn question number 2 from chapter number 9. Question number 2 is explain the advantages or benefits of depository system to investors and companies. It means you have to explain advantages of depository system to investors and also to companies. या ठिकाणी आपल्याला डिपॉझिटरी सिस्टमचे इन्व्हेस्टरसाठी काय बेनिफिट्स आहेत आणि कंपनीसाठी काय बेनिफिट्स आहेत ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिपॉझिटरी सिस्टम टू इन्व्हेस्टर्स. See, benefit or advantages of depository system to investors. First, elimination of risk. Elimination का मतलब क्या है? रिमूवल. मतलब रिस्क निकल गई या रिस्क कम हो गई. All risks associated with physical certificates like delays, loss, theft, mutilation, bad deliveries, etc. are totally eliminated. देखो, पहले जो सर्टिफिकेट कंपनी देती थी जब आप शेयर परचेस करते थे या डिबेंचर परचेस करते थे, तब वो फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाता था. फिजिकल मीन्स ऑन पेपर. आलं लक्षात? म्हणजे सुरुवातीला आपण जेव्हा सिक्युरिटीज परचेस करत होतो, परचेस केल्यानंतर कंपनी आपल्याला सर्टिफिकेट देत होती. फॉर एग्जांपल शेअर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट एटसेट्रा. तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट होने के कारण, मतलब पेपर वाले सर्टिफिकेट होने के कारण, वो कहाँ पे गुम होने की भी पॉसिबिलिटीज थी और वो सर्टिफिकेट लिख के दिए जाते थे, इसीलिए वो सर्टिफिकेट मिलने में भी डिले होता था. म्हणजे आज तुम्ही शेअर परचेस केले, लगेच तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळत नव्हतं, कारण की कंपनी ते लिहून घेणार, तुमचं नाव लिहिणार आणि नंतर ते सर्टिफिकेट तुम्हाला सेंड करणार. त्यामुळे डिले देखील व्हायचं. और वो फिजिकल सर्टिफिकेट होने के कारण चोरी होने की भी संभावना थी. या सर्टिफिकेट हमारे पास है, वो खराब भी होता था, सर्टिफिकेट फट जाना, ऐसी भी चीजें होती थी. या फेक सर्टिफिकेट भी दिए जाते थे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी दिए जाते थे. तो इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम रिलेटेड थे या एसोसिएटेड थे किसके साथ? फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ. म्हणजे जेव्हा पेपरवर सर्टिफिकेट दिले जायचे त्यामुळे ते चोरी होऊ शकत होते, खराब होऊ शकत होते, फेक सर्टिफिकेट देखील दिले जात होते. फेक म्हणजे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट देखील दिले जात होते. सर्टिफिकेट मिलायला डिले होत होता, उशीर होत होता. ओके, तो इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम थे जब सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता था? ऑन पेपर. लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम में अभी आपके शेयर्स का पूरा रिकॉर्ड कहाँ पे रहता है? कंप्यूटराइज. आपको किसी भी तरह का शेयर सर्टिफिकेट या डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता. आपके डीमैट अकाउंट में है वही आपका सर्टिफिकेट. और डिजिटल डिजिटल फॉर्म में होने के कारण कहाँ पे गुम होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, बराबर. चोरी होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, खराब होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, फेक सर्टिफिकेट होने का भी सवाल नहीं आता. तो इस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण जो फिजिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चीजें थी, बराबर, वो क्या हो गई? इलिमिनेट हो गई, मतलब रिमूव हो गई, निकल गई. सेकंड, सेफ्टी. इट इज द मोस्ट सेफ अँड सिक्युअर वे ऑफ होल्डिंग सिक्युरिटीज. म्हणजे आपण जेव्हा शेअर परचेस करतो, डिबेंचर परचेस करतो, तेव्हा त्याची पूर्ण एंट्री डीमॅट अकाउंटला केली जाते आणि ते करण्याचं काम कोण करतं? डिपॉजिटरी सिस्टम. मतलब हमारा पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम में रहता है.
और इसीलिए ये सबसे सेफ और सिक्योर्ड वे है ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। मतलब सिक्योरिटी संभाल के रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? डिपॉजिटरी सिस्टम। द एंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर डिपॉजिटरी एक्ट एंड इज मॉनिटर बाय सेबी। मतलब पूरा जो है सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंदर है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और उसके लिए कौन सा एक्ट का काम करता है? डिपॉजिटरी एक्ट। और इस पूरे सिस्टम के ऊपर नजर रखने का काम, मतलब मॉनिटर करने का काम कौन करेगा? सेबी, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आलं लक्षात? म्हणजे ही जी पूर्ण सिस्टम असते डिपॉजिटरी सिस्टम, ती कशानुसार काम करते? डिपॉजिटरी ऍक्ट नुसार काम करते, जे गव्हर्नमेंटने तयार केलेलं आहे। आणि ह्या सर्व सिस्टमवर लक्ष ठेवण्याचं काम कोण करतं? सेबी, सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? तो एक गवर्नमेंट की संस्था है जो शेयर्स, डिवेंचर या सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन रहती है उसके ऊपर नजर रखने का काम करती है। The investor can keep his account in freeze or lock mode to avoid, prevent unexpected debit or credit, or both by giving instruction to DP। DP का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी सिस्टम, इन दोनों को जोड़ने वाला मिडलमैन रहता है। तो अगर मेरा डीमैट अकाउंट है और मुझे ऐसा डर लगता है कि गलती से मेरे अकाउंट से शेयर डेबिट ना हो जाए या गलती से क्रेडिट ना हो जाए, बराबर, तो मैं मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज करके रख सकता हूँ या लॉक करके भी रख सकता हूँ। और अगर हम लॉक या फ्रीज करके रखते हैं तो गलती से अपने अकाउंट के जो शेयर्स है वो डेबिट या क्रेडिट होने की पॉसिबिलिटीज नाही आहे। आहे लक्षात? म्हणजे जसं आपलं गुगल पे असतं मोबाईलवर, ते कोणी इतरांनी वापरू नये म्हणून आपण त्याला काय देऊन ठेवतो? पासवर्ड देऊन ठेवतो। तो पासवर्ड टाकल्याशिवाय गुगल पे स्टार्ट होणार नाही किंवा ओपन होणार नाही। तसंच जर डीमॅट अकाउंट आपलं असेल आणि ते मोबाईलमध्ये असेल किंवा कम्प्युटरमध्ये असेल आणि आपल्याला अशी भीती वाटत असेल की आपल्या अकाउंटमधून चुकून किंवा हॅकर्स आपल्या अकाउंटमधून शेअर डेबिट किंवा क्रेडिट करतील अशी जर भीती वाटत असेल तर आपण त्या प्रकारची इन्स्ट्रक्शन डीपीला देऊ शकतो किंवा मग डीपी त्यानुसार आपलं अकाउंट फ्रीज किंवा लॉक करू शकतो। ओके, तो इस तरह से हमारे जो शेयर्स है वो डिजिटल फॉर्म में रहते हैं लेकिन फिर भी क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। अभी तक मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि डीमैट अकाउंट के जो शेयर्स है, बराबर, वो हैक किए हैं, बराबर, ऐसी बात अभी तक हमने कभी सुनी नहीं है। मतलब ये सेफ रहता है जब आपके शेयर्स इसमें रहेंगे, डीमैट अकाउंट में रहेंगे, तो वो सबसे क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। नेक्स्ट, easy transfer of shares. Efforts of filing transfer form and lodging the document is eliminated. म्हणजे आता आपल्याला ट्रान्सफर करायचे असतील, ट्रान्सफर म्हणजे शेअर्स विकायचे असतील, तर कोणत्याही प्रकारे कंपनीकडे जाऊन ट्रान्सफर फॉर्म भरण्याची किंवा लॉजिंग ऑफ डॉक्युमेंट करण्याची कोणत्याही प्रकारची गरज पडत नाही। अपन डायरेक्टली काय करू सकते? ट्रांसफर कर सकते। ओके, तो अगर हमें शेयर्स बेचने हैं तो कहाँ पे भी हमें ट्रांसफर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती, या ट्रांसफर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट कंपनी में जमा करने पड़ते हैं वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर इज नॉट अप्लीकेबल। और इसका दूसरा फायदा क्या है? जब हम फिजिकल शेयर्स, मतलब जो पेपर वाले शेयर्स रहते थे पहले वाले, वो जब हम बेचते थे तब गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाता था। स्टैम्प ड्यूटी इज वन टाइप ऑफ टैक्स। लेकिन जब हम डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स बेचते हैं तब उसके ऊपर किसी भी तरह का स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता। आलं लक्षात? म्हणजे जेव्हा फिजिकल फॉर्म मध्ये शेयर्स होते ते जेव्हा आपण विकायचो तेव्हा गव्हर्नमेंट
ते जे ट्रान्झॅक्शन असेल त्या ट्रान्झॅक्शनवर स्टॅम्प ड्युटी लावायचं. स्टॅम्प ड्युटी म्हणजे एक प्रकारचा टॅक्स. पण आता जर तुम्ही डीमॅट मधून शेअर्स विकले तर त्या ट्रान्झॅक्शनवर कोणत्याही प्रकारची स्टॅम्प ड्युटी लावली जात नाही. प्रोसेसिंग टाइम in transfer of security is reduced and neither the securities nor the cash stayed held up for unnecessary long time. और यहाँ पे जब हम शेयर्स बेचते हैं तो एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. जैसे हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा हम ट्रांसफर करते हैं. तो जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस होता है, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया वहां पे प्लस होता है. उसी तरह से जब हम शेयर ट्रांसफर करते हैं ऑन वन क्लिक, मोबाइल में एक क्लिक करने से हमारे अकाउंट से वो शेयर्स निकल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. तो ये ट्रान्झॅक्शन तुरंत होतात. परंतु जेव्हा फिजिकल फॉर्म मध्ये होते तेव्हा मात्र जर आपल्याला सेलिंग करायची असेल तर त्यासाठी भरपूर वेळ जायचा. तुम्हाला अप्लिकेशन करावं लागायचं, डॉक्युमेंट लॉन्च करावे लागायचे, डॉक्युमेंट सबमिट करावे लागायचे, त्यानंतर ते ट्रान्सफर व्हायचं. म्हणजे मोठी प्रोसिजर होती. आता या ठिकाणी आपल्याला मोठी प्रोसिजर फॉलो करण्याची गरज पडत नाही. आपण मोबाईलवर क्लिक करून आपण आपले शेअर दुसऱ्याला काय करू शकतो, विकू शकतो, म्हणजे ट्रांसफर करू शकतो. और जैसे ही हम शेयर ट्रांसफर करते हैं तुरंत ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भी आ जाता है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट से क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है. लक्षात. म्हणजे जर आपण शेअर्स विकले तर लगेच जेवढे जे शेअर्स विकले ते आपल्या डीमॅट अकाउंट मधून मायनस होणार आणि जेवढ्या अमाउंटचे शेअर्स विकले तेवढी अमाउंट आपल्या बैंक अकाउंट मध्ये काय होणार, प्लस होणार. तो यहाँ पे जो फिजिकल फॉर्म में क्या होता था, शेयर हम बेचने के लिए वहां पे भी टाइम लगता था और पैसा मिलने में भी टाइम लगता था. लेकिन यहाँ पे शेयर बेचना भी तुरंत हो जाता है और पैसा मिलने का जो टाइम पहले ज्यादा लगता था वो भी अभी नहीं लगता है. नेक्स्ट, अपडेट एंड इंटीमेशन. The investor is provided with the status of the holding and transaction by DP and occasionally by the depository too. Update मतलब हमारे पास कितने शेयर्स है, कौन कौन से कंपनी के शेयर्स है, हमारे डीमैट अकाउंट में टोटल कितने शेयर्स का बैलेंस है, वो सारी जानकारी हमें अपडेट मतलब लेटेस्ट जानकारी हमें कौन देता है, डीपी देता है, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देता है. और उसके साथ ही हमारी जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो भी हमें इस तरह का जानकारी हमें देता है. और अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड है, बराबर है, तो हमें मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके डीमैट अकाउंट में कौन से कितने शेयर्स है. जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहते हैं उनके खुद के मोबाइल के ऐप रहते हैं, बराबर. तो वो ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हमें पूरा डिटेल हमें पता चलता है कि हमारे डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए. यू विल गेट ऑल डिटेल्स अबाउट युअर सिक्युरिटीज. आलं लक्षात. म्हणजे आपल्याला आपल्या शेअरची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन सतत कंटिन्युअसली रेग्युलरली देण्याचं काम करतं. कोण करतं, डीपी म्हणजे डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट. आणि आपली जी डिपॉजिटरी सिस्टम असेल ती देखील आपल्याला आपल्या सिक्युरिटीची लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देत असते. सिक्युरिटी अगेन्स्ट लोन. Dematerialized securities are preferred by banks and financial institutions as security against loan. म्हणजे जर आपल्याला बँकेकडनं लोन घ्यायचं असेल आणि जर तुमच्या डीमॅट अकाउंट मध्ये शेअर्स असतील किंवा डिबेंचर्स असतील, सिक्युरिटीज असतील, तर त्याच्या अगेन्स्ट देखील आपल्याला काय मिळू शकतं, लोन मिळू शकतं. फिजिकल फॉर्म मधले जे शेअर्स असतात किंवा सिक्युरिटीज असतात त्या कंपेअर मध्ये जर तुमच्याकडे डीमॅट अकाउंट मध्ये सिक्युरिटीज असतील तर बैंक त्याला जास्त प्रीफरेंस देते. ओके, देखो अगर हमारे पास फिजिकल फॉर्म के शेयर्स है तो उसके ऊपर भी हमें लोन मिलता है, लेकिन बैंक
उसको कम प्रिफरेंस देती है, क्योंकि फिजिकल सर्टिफिकेट क्या हो सकते हैं, फेक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट में शेयर है, हमारे सिक्योरिटीज है, तो उसके ऊपर हमें तुरंत ही क्या मिलता है, लोन मिलता है। So we can use our securities in demat account as a security for loan. Next, no concept of lots. The system of odd and even lots stand abolished. Abolish मतलब निकाल देना, हट जाना. The market lot is one share for dematerialized securities. मतलब इसके पहले जब फिजिकल शेयर्स थे तो वहां पे लॉट्स रहते थे, ऑड एंड इवन के लॉट्स रहते थे। लेकिन अभी वो सिस्टम निकल गया, क्योंकि अभी फिजिकल शेयर्स रहते हैं क्या, नहीं, सारे शेयर्स किसमें रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहते हैं। तो जो लॉट्स का कंसेप्ट था वो भी कंसेप्ट अभी निकल गया। नेक्स्ट, nomination facility. Individual investor can avail of nomination facility. This simplifies the process in the event of death of the investor. नॉमिनेशन म्हणजे वारस, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं समजा डीमॅट अकाउंट असेल तर तो आपला नॉमिनी देखील ठेवू शकतो, आणि जर त्यांनी नॉमिनी ठेवलं असेल आणि त्या व्यक्तीचा समजा मृत्यू झाला, डेथ झाली, तर ऑटोमॅटिकली त्याचे जे शेअर्स असतात ते त्याचा जो नॉमिनी असेल म्हणजे जो वारस असेल त्याच्या अकाउंटला काय केले जातील, ट्रान्सफर केले जातील, आणि ते क्विकली केले जातात. त्याला म्हटलं जातं ट्रान्समिशन ऑफ शेअर्स. सो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बिकम इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. ओके, मतलब पहले कैसे करना पड़ता था, जब अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हुआ तो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे. अब फिलहाल अभी भी डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांसमिशन के लिए टाइम लगता था वो पहले ज्यादा लगता था, लेकिन डीमैट अकाउंट के कारण या डिपॉजिटरी सिस्टम के कारण जो ट्रांसमिशन का टाइम है वो बहुत ही कम लगता है. तो अगर कोई भी पर्सन डीमैट अकाउंट ओपन करता है वो अपना नॉमिनी रख सकता है, और उस पर्सन का अगर डेथ हुआ तो डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर्स है नॉमिनी के नाम ट्रांसफर किए जाते हैं. उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. सो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बिकम इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. Next is automatic credit. The account of investor is automatically debited in case of change initiated by the company which impact the securities. This is called corporate action. Few examples which can be done as corporate action are payment of dividend, issue of bonus shares, offering of right shares, early redemption of debentures, mergers and acquisition etc. ऑटोमेटिक क्रेडिट मतलब हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो कंपनी द्वारा कभी कभी ऑटोमेटिक क्रेडिट या डेबिट किया जाता है. ज्यादातर क्रेडिट मतलब क्या करना, हमारे अकाउंट में सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना, ऐड करना, वो क्रेडिट. डेबिट मतलब माइनस होना. ओके, तो कंपनी ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में शेयर्स या डिबेंचर्स ऐड करती है या माइनस करती है. ओके, उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट ऍक्शन. म्हणजे जेव्हा कंपनी आपल्या डीमॅट अकाउंट मधून सिक्युरिटीज प्लस किंवा मायनस करते त्याला म्हटलं जातं कॉर्पोरेट ऍक्शन. आता हे कधी कधी केलं जातं, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो कंपनी हमें डिविडेंड पेड करती है तो हमें डिविडेंड वारंट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिविडेंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. कंपनी ने अगर बोनस शेयर इशू किए बराबर, तो ऑटोमेटिकली उतने जो बोनस शेयर्स है हमारे डीमॅट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे. आलं लक्षात, बोनस शेअर जर इश्यू केले तर ऑटोमॅटिकली आपल्या डीमॅट अकाउंट मध्ये काय केले जातील, क्रेडिट केले जातील. जर राईट शेअर्स दिले ते देखील आपल्या अकाउंट मध्ये ऑटोमॅटिकली क्रेडिट केले जातील. अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि डिबेंचर को अर्ली रिडीम करना है
तो हमारे डीमैट अकाउंट से डिबेंचर माइनस हो जाएंगे और हमारे बैंक अकाउंट में रिडम्पशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मर्ज किया जाता है, मर्ज करना मतलब दूसरे कंपनी के साथ हमारी कंपनी मिल जाना, तो ऐसे में अगर शेयर्स में किसी भी तरह का चेंज हुआ तो उस तरह से हमारे अकाउंट में से शेयर्स क्रेडिट या डेबिट किए जाते हैं। एक्विजिशन मतलब दूसरी कंपनी को कंपनी एक्वायर कर लेती है, परचेस कर लेती है, उसे बोला जाता है एक्विजिशन। ऐसे केस में भी शेयर्स का फॉर्म चेंज हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी हमारे अकाउंट के शेयर्स डेबिट या क्रेडिट करती है। तो ऑटोमेटिक सारे ट्रांजैक्शन कंपनी द्वारा किए जा सकते हैं। मतलब वो ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अभी वो सब प्रोसेस क्या हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डिपॉझिटरी सिस्टम टू कंपनी। आता आपण बघणार आहोत की डिपॉझिटरी सिस्टममुळे कंपनीलाच काय फायदे होतात, म्हणजे इन्व्हेस्टरला काय फायदे होतात ते आपण आधी बघितलं। आता कोणाला फायदे, कंपनीला कोणकोणत्या प्रकारचे फायदे होतात ते आपण बघणार आहोत। फर्स्ट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। The up-to-date information about investor is provided by the depository। मतलब जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो अप टू डेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इन्वेस्टर के बारे में कंपनी को प्रोवाइड करती है। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स। कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इश्यू, बोनस, ट्रान्सफर एटसेट्रा इज सेव्ड। म्हणजे आधी शेअर्स इश्यू केल्यानंतर सर्टिफिकेट द्यावे लागायचे, म्हणजे ते प्रिंट करावे लागायचे, मग ते लिहावे लागायचे, म्हणजे टाइम कंझ्युमिंग पण होतं, प्रिंट करावे लागणार म्हणजे त्यासाठी खर्च देखील येत होता। बोनस शेअर्स दिले तर त्याचे सर्टिफिकेट द्यावे लागायचे, शेअर ट्रान्सफर केले तर नवीन शेअर सर्टिफिकेट तयार करावे लागायचे, बरोबर। मग त्यासाठी भरपूर वेळ देखील लागायचा आणि पैसा देखील खर्च व्हायचा आणि मॅन पॉवर देखील जात होती। परंतु आता हे सर्व करण्याची गरज पडत नाही, म्हणजे कंपनीचे एफर्ट्स पण वाचले आणि कंपनीचा खर्च देखील वाचला। ओके, मतलब जब डीमटेरियलाइजेशन नहीं था या डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं थी तब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रहते थे, डिबेंचर्स रहते थे, तो उनको सर्टिफिकेट तैयार करने में खर्च आता था, उसके लिए मैन पावर लगती थी, टाइम भी जाता था। लेकिन अभी सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है और इसीलिए उनको सर्टिफिकेट प्रिंट करने की जरूरत नहीं, ना सर्टिफिकेट लिखने की जरूरत, ना सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को भेजने की जरूरत। तो इसमें कंपनी का खर्चा भी बच रहा है, कंपनी का टाइम भी बच रहा है और कंपनी का मैन पावर भी बच रहा है। थर्ड इज better investor company relationship. The complaints arising out of loss of certificate, signature differences, long lapses of time in executing request, etc. is substantially reduced. It leads to better communication with investor and increase goodwill for the company. म्हणजे जेव्हा फिजिकल सर्टिफिकेट होते तेव्हा ते सर्टिफिकेट कधी कधी चोरी व्हायचे किंवा आपल्याकडनं हरवले जायचे, मग त्याची कंप्लेंट आपल्याला कंपनीकडे करायला लागायची आणि ते सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी देखील उशीर होत होता। कधी कधी सिग्नेचरचं पण काय राहायचं, डिफरन्सेस राहायचे। कधी कधी समजा शेअर होल्डरनी किंवा डिबेंचर होल्डरनी कंपनीकडे इन्फॉर्मेशनसाठी रिक्वेस्ट केली तर ती इन्फॉर्मेशन देखील कभी कभी कंपनी कडून लवकर मिलत नहीं। और इस तरह से अब जब चीजें होती थी तब जो इन्वेस्टर था और कंपनी था उनके जो रिलेशन है वो बिगड़ते थे, क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ चीजें डिमांड की है कंपनी के पास और कंपनी ने अगर वो टाइम पे नहीं दी, बराबर, तो हमारा और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाती थी, खराब हो जाता था। लेकिन अभी ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो सर्टिफिकेट लॉस हो जाना इसका भी अभी सवाल नहीं आता,
सिग्नेचर डिफरेंस होना, इसका भी सवाल नहीं आता, या अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट अगर करनी है तो भी हमें तुरंत ही मिल जाती है, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल रहती है। और उसके कारण क्या है, कंपनी कंपनी और इन्वेस्टर इन दोनों में अच्छे रिलेशन बन चुके हैं, और इन दोनों में जब अच्छे रिलेशन बनते हैं तो उसका फायदा कंपनी को होता है, और लॉन्ग टर्म अगर बात देखते हैं तो इन्वेस्टर को भी होता है। तो गुड रिलेशन के कारण कंपनी का गुडविल भी अच्छा होता है। सो नेक्स्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम better and quicker service can be provided and these attract investment from abroad. म्हणजे डिपॉझिटरी सिस्टममुळे सर्व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये सिक्युरिटीज असल्यामुळे आपण इन्व्हेस्टरला क्विक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो, आणि आपण क्विक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो म्हणून जे इंटरनॅशनल इन्व्हेस्टर आहेत ते देखील आपल्या भारतामध्ये किंवा आपल्या देशामध्ये इन्वेस्टमेंट करण्यासाठी अट्रैक्ट हो सकता है। ओके, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहता है, तो कोई भी पर्सन कहां से भी शेयर्स परचेस कर सकता है और उसके अकाउंट में इजीली शेयर्स ट्रांसफर होते हैं बहुत ही कम समय में, और उसके कारण जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी हमारे कंपनी में या हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। So all these are benefits of depository system to investor and to companies. Thank you.